सही कहा था किसी ने, ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करे। चीन के विरुद्ध भारत अब पूरी तरह आक्रामक हो चुका है। गलवान घाटी में चीन द्वारा हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के पश्चात भारत ने अपनी नीतियों से स्पष्ट संदेश दिया है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, भारत चीन की हेकड़ी से निपटने में स्वयं सक्षम है और चीन चाहे जितना शक्तिशाली हो, वह अभेद्य बिल्कुल नहीं है। भारत के इस नई सोच से न केवल पूरी दुनिया प्रभावित है, अपितु यूरोप जैसा महाद्वीप भी भारत की इस नीति से आश्चर्यचकित है और वह इस नीति पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। यूरोपीय थिंक टैंक एजेंसी यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज अथवा एफसास इस बात से चकित है कि भारत चीन के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम है। एफसास के अनुसार पैंगोंग सो में डिसएंगेजमेंट की शुरुआती प्रक्रिया में चाइनीज फिंगर 2 से लेकर फिंगर 5 इलाकों में पीछे हटे, लेकिन रिज लाइन पर तैनाती बनी रही। भारत जोर दे रहा है कि चीनी सैनिक फिंगर 5 से फिंगर 8 तक के क्षेत्र से हटे। भारत ने चीनी सैनिकों के पूरे तरह पीछे हटने तक अग्रिम इलाकों से हटने पर विचार करने से इनकार कर दिया है। परंतु यूरोपीय थिंक टैंक उतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने आगे अपने बयान में बताया, 2017 में डोकलाम की तरह ड्रैगन की आक्रामकता के विरुद्ध भारतीय राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की ओर से दिखाई गई दृढ़ता और संकल्प ने चीन को हैरान कर दिया है। जब तक सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के जरिए सहमति नहीं बन जाती, तनातनी लंबे समय तक रह सकती है। दूसरे शब्दों में, बेहद कठिन मौसम के बावजूद दोनों देश सर्दी में भी टिकने की तैयारी में हैं। भारत ने सियाचिन ग्लेशियर की तरह यहां बड़े पैमाने पर सैन्य सामान और रसद एकत्रित कर लिया है। भारत की ओर से तैयारी से पता चलता है कि भारत सीमा पर किसी गंभीर टकराव का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत है। शायद यूरोपियन थिंक टैंक को इस बात का आभास नहीं है कि भारत ने चीन के साथ 1962 के अलावा भी कोई युद्ध लड़ा है। यदि कोई 1967 के भारत चीन युद्ध के पन्ने पलट कर देखे तो पता चलेगा कि भारत के शौर्य के आगे चीन कैसे दुम दबाकर भागने को विवश हुआ था। गलवान घाटी के हमले के पश्चात भारत ने किसी भी देश से मदद की गुहार नहीं लगाई, अपितु स्वयं ही चीन की हेकड़ी को ठिकाने लगाने के लिए युद्ध स्तर पर लड़ाई के लिए जुट गया। चाहे चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार करनी हो या फिर डिजिटल मोर्चे पर चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर चीन को उसकी औकात दिखानी हो, भारत किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहा है। भारत के इसी स्वावलंबी स्वभाव से अभिभूत होकर विश्व की महाशक्तियों ने निस्वार्थ भाव से भारत की सहायता करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। इसके अलावा CAIT नामक व्यापार संगठन भारतीय सामान हमारा अभिमान नामक एक व्यापक अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के जरिए दिसंबर 2021 तक चीनी अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक झटका देने का लक्ष्य रखा है। एफसास ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत के सब्र का चीन इम्तिहान ना ले। एफसास के बयान के अनुसार, जहां भारत आशा करता है कि वर्तमान समस्या बातचीत से ही सुलझ जाए, तो वहीं उसने संभावित संघर्ष के लिए भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जाने के लिए सक्षम है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि चीन बातचीत के जरिए अपनी समस्या सुलझा ले, जिससे उसके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। इस बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि चीन से निपटने के लिए भारत की तकनीक अब न केवल पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है, बल्कि ये चीन को भी एक कड़ा संदेश देती है।